तुम्हारा पेशेंट है क्या, फॉर एग्जाम्पल तो ये सपोज, तो ये हम कहीं पे भी जा रहे हैं, इस प्रकार मेरे को मिला कोई बंदा ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है, चाहे आपके घर में, स्कूल में, कॉलेज में, एनी टाइम कहीं भी मिला, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो बताया एबीसी हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले पेशेंट के दाहिने साइड में हम जो है नीलिंग पोजीशन में बैठेंगे। नीलिंग पोजीशन पता है आप लोग, ऐसे कैसे बैठ गए, उसका क्या करेंगे, ये देखेंगे, पल्स देखेंगे। पल्स मेरे को मान लो इसका तो चल रहा है, नहीं मिला मेरे को नहीं मिला पल्स। फिर क्या देखेंगे, इसका ब्रीथिंग देखेंगे, माउथ खोल के देखेंगे, मुंह में नोज में देखेंगे, नोज में तो कुछ ये नहीं है, ऑब्स्ट्रिकल्स तो नहीं है, ये हो गया, उसका वो भी हो गया। उसके बाद मान लीजिए इसका सर्कुलेशन इसी से पता चल जाएगा। यदि ये है तो आपका सर्कुलेशन है। ब्रीदिंग का हम क्या, नाक के पास उंगली ले जाएंगे, यदि इसके पास ये आ रहा है, एयर आ रहा है, तो मतलब ले रहा है। नहीं, इसका भी क्या है, मान लो कोई सांस लेता है, हल्का लेता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई स्टील का चम्मच हो गया, स्पून या कोई भी चीज़ का यदि आप इसके पास दोगे ना, तो जो स्टीम होता है ना, उससे पता चलता है जो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है पेशेंट। नहीं, उससे भी अलावा क्या करोगे, आप अपना कान जो है पेशेंट के नाक के पास ले जाओगे इसी तरह, और अपना ये आई की तरफ हो गया, इसके चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ। यदि एब्डोमेन अप एंड डाउन हो रहा है तो ये क्या है, इसका ब्रीदिंग चल रहा है, सांस ले रहा है, यूं देखेंगे। और यदि ये सांस ले रहा है तो ये हमारे कान के पास इसका एयर आएगा, हवा आएगा, उससे आपको पता चलेगा जो हाँ ये सांस ले रहा है। ऐसे करके देखेंगे, देख लीजिए इसका। नहीं तो इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पेपर रख देते हैं, नॉर्मल पेपर, चाहे हाथ रखोगे तो ये सांस ले रहा है तो देख मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये तीनों नहीं हुआ, तो विथ इफेक्ट हम क्या करेंगे, इसका तीनों एबीसी हम चेक कर लिया। तो यदि इसका एयरवे यदि कोई ऑब्स्ट्रकल मान लीजिए आ गया, तो इसको एक साइड टर्न करेंगे, माउथ खोलेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट कभी भी आपका मुंह खोलेगा नहीं ओपन, उसको जो है ताकत से आप खोलोगे तब जाके खोलेगा। खोलने के बाद उसको क्या करना है, उसमें देखना है कुछ है, झाग आता है ना, किसी को झाग आता है, व्हाइट मटेरियल आता है, वो तो नहीं है। चाहे कुछ इसके टंग फॉल हो जाता है, हमारा जीभ जो है उल्टा हो जाता है, टंग फॉल, वो क्या करता है, ये जो हमारा एयरवे है उसको रोक देता है, वो सांस नहीं ले पाता है। तो उसको हाथ से कभी भी याद रखना है, मुंह में उसका हाथ नहीं डालना है। अनकॉन्शियस पेशेंट के मुंह में कोई भी मेटल का चीज, चाहे कोई हार्ड सरफेस, उसके मुंह में डाल के ऐसे करके ओपन करके रख देंगे। नहीं तो क्या करेगा वो, ये ऐसा वो दांत बिठाएगा जो आपका उंगली को काट खाएगा, क्योंकि अनकॉन्शियस है वो। ये तो है नहीं अपने इसमें, है नहीं होश हवास में, अनकॉन्शियस है, वो कर लेंगे, तेरा पेन नहीं देगा। हो गया, उससे देख लिया। उसके बाद जैसे हमने ये तीनों चीज सिक्योर कर लिया, हाँ इस पेशेंट का ना एयरवे है, ना ब्रीदिंग है, ना सर्कुलेशन है, तो फिर हमारा क्या आ जाता है उसपे, सीपीआर का मतलब क्या होता है, कार्डियक। कौन बोल रहे हैं अंदर से, बोल कार्डियक। हाँ, तो फिर बोल रहे, अभी बोल रहे, उस समय क्यों नहीं बोल रही है? हाँ, पल्मोनरी कार्डिक पल्मोनरी रेस्पिटेशन, बिल्कुल राइट। क्या है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। उसका क्या हो गया, कार्डियक का मतलब क्या हो गया, हार्ट है ना हमारा, हार्ट। पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स है हमारे, कितने लंग्स है हमारे, 2 लंग्स। और उसके बाद क्या, आर से क्या बताया मैंने, रेसिटेशन का हिंदी क्या हो गया, पुनर्जीवन, मतलब उसको जीवित करना। तो हार्ट और लंग्स को जीवित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सीपीआर प्रोसीजर बोलते हैं उसको। सीपीआर हम कैसे देंगे पेशेंट को, सबसे पहले वही, आप जब राइट साइड में बैठ गए, उसके पेशेंट के राइट साइड में बैठ गए, सुनाई दे रहा है, पीछे का सुनाई दे रहा है ना, हम बैठ गए राइट साइड में, इसका एबीसी मैंने चेक कर लिया, तीनों नहीं है। सबसे पहले इसका जो है एयरवे मैंने क्लियर कर दिया, जो भाई इसका एयरवे सही है, इसका टंग फॉल नहीं है, चाहे कुछ पार्टिकल्स जो भी है उसको मैंने निकाल दिया, एयरवे सही हो गया। अब हम क्या करना है, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को रेगुलेट करना है, रेगुलेशन में लाना है ना उसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जेब में यदि है आपके पास, यदि हैंकी है तो हैंकी लेंगे, नहीं यदि कोई साफ क्लॉथ हो तो वो लेके पेशेंट के मुंह पे डालेंगे। उसके बाद इसका जो है हेड टिल, सर को जो है ऐसे ऊंचा करना, और ये जो है चिन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिन को नीचे की ओर पुश करेंगे। ओके, पुश करते हैं, ये जो है इसका खुल जाएगा माउथ, उसके ऊपर जो है
वो कपड़ा चाहे जो है क्लॉथ रख देंगे। उसके बाद क्या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। माउथ टू माउथ ये कभी भी जो है ये हम जो पेशेंट जिसका जो सांस ले रहा है उस पर नहीं कर सकते हैं। एज ए इसमें मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, इस पर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए डमी आता है, डमी पे करते हैं, नहीं तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसी पे करते हैं। कभी भी ये लाइव पेशेंट पे नहीं करना है, किसी पे भी जो ठीक ठाक पेशेंट हो। तो उसके बाद इसको रख के 2 बार आप जो है लंबा सांस लीजिए खुद, जो फर्स्ट एडर। फिर इसमें जो है डाल के जोर से फूंक मारिए, और इतना मारना है जो इसका कम से कम 2 इंच चेस्ट जो है अप होना चाहिए, ताकि उसके अंदर लंग्स के अंदर जाएगा तभी तो उसका पुनर्जीवन होगा। हवा आपका जाना चाहिए अंदर। जब वो हो गया, उसको मैंने दे दिया, उसके बाद क्या करना है, हार्ट आपका किस साइड में रहता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में रहता है ना। हमारा ये जो शरीर, ये जो स्टर्नम, बीच में क्या रहता है? स्टर्नम, जहाँ हमारा रिब्स खत्म होता है, सबसे लास्ट वाला ये जहाँ से स्टमक शुरू होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम, इंडो स्टर्नम। स्टर्नम के लेफ्ट साइड में जो है हाथ का पोजीशन ये रहेगा। यदि आप लेफ्टी हो तो जो राइट हैंड नीचे, यदि आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड नीचे रख के इसको यूं रखना। इसको प्रेस करने का ये है 2 to 3 इंच। बोल क्या सुन, 2 to 3 इंच जो है ये नीचे जाना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये प्रेस नहीं होता है उसमें। 2 to 3 इंच जो है उसको प्रेस करना है फुल पावर। ये दोनों हाथ जो हमारा सीधा रहेगा, स्ट्रेट। 2 to 3 इंच ये प्रेस जब होगा इसका, ये कितने टाइम करना है? 15 टाइम। सिंगल हो यदि आप, यदि डबल हो, इससे पहले जैसे आपने माउथ टू माउथ ये दिया तो आपको हेल्प के लिए किसी और बंदे को बुलाना है। आप कहीं भी हो, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो वहाँ तो है। मान लीजिए जहाँ अकेले हैं किसी रोड साइड में, तब तो वहाँ आपको कोई हेल्प नहीं। यदि वो कोई जाता हुआ मिल गया तो उसको बुला सकते हो, जो प्लीज़ हेल्प मी, ये अनकॉन्शियस है, थोड़ा आप मेरे को हेल्प करो। स्कूल में हो तो आपके तो बहुत सारे साथी हैं, चाहे घर पे हो तो मम्मी पापा डैडी जो भी हैं उनको बुला सकते हो। तो वो क्या करेगा, यदि 2 आदमी हो तो एक आदमी माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देगा, दूसरा कंप्रेस, चेस्ट कंप्रेस करेगा। और ये कितना है? 15 टाइम। और ये 1 मिनट में हम कितना कर सकते हैं? 1 मिनट्स में 120 करना है। यदि पेशेंट को हमको बचाना है तो टोटल का पूरा करना है तो फिर तो आप जो करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, कोई ये नहीं। एक्चुअल में यदि आप 2 मिनट करोगे तो आपको ऊपर से नीचे तक एसी रूम में पसीना आ जाएगा। ऊपर से नीचे तक आपको पसीना से भीग जाओगे यदि आप 1 मिनट में। कम से कम वैसे नॉर्मली आप ये करके देखो 120 टाइम्स, नहीं कर पाओगे कोई। रूलिंग के हिसाब से 120 टाइम्स उसको 1 मिनट में चेस्ट कंप्रेशन देना है। उसके बाद ये हम कितने देर तक कर सकते हैं? 30 ये तो 1 मिनट में बताया जो टोटल कैपेसिटी। पेशेंट के ऊपर डिपेंड अपॉन पेशेंट। यदि पेशेंट जो है 2 से 3 मिनट में रिकवर हो गया, देखा नहीं दिखते हो पिक्चर होगा, सांस आ गया अच्छी, हाँ भाई मतलब कॉन्शियस हो गया। यदि वो आ गया कॉन्शियस हो गया तो फिर उसको नहीं करना है जबरदस्ती चेस्ट कंप्रेस। यदि नहीं आया, उसका कोई मूवमेंट्स नहीं है, कोई ये नहीं है, तो वो जो हम 30 मिनट्स तक करते हैं, 30 to 40 मिनट्स, ये इसका रूल है। 30 to 40 मिनट्स तक उसको आप CPR देते रहोगे जब तक कि उसका ये ना हो। भले ही मुझे पता है जो पेशेंट मान ले डेथ हो गया, आधा घंटा से ज़्यादा उसका हो गया तो ऑलरेडी डेथ हो गया होगा, हम आधे घंटे के बाद पहुंचे तो मिलेगा नहीं। मैंने कितना मिनट बताया था ब्रेन डेथ के लिए? 3 मिनट्स। ब्रेन डेथ के लिए 3 मिनट्स। तो मान ले उससे लेट हो गया तब तो फिर बचना मुश्किल है। लेकिन हमारा काम है 30 to 40 मिनट्स तक उसको CPR देना। तो आप उससे क्या एक आदमी का लाइफ सेव कर सकते हो। ये हमारा सबसे पहला ये है। ये CPR कहीं भी आवश्यकता हो सकता है। फॉरेन वगैरह में क्या आपका CPR का हर एक किसी को आता है। हिंदुस्तान में जो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, उनका इसी में एक ALC आता है, आर्टिफिशियल लिम्फ ये करके आता है, वो ऑटोमेटिक ये रहता है। वहाँ जैसे अपना ATM है ना, फॉरेन में वैसे वो लगा रहता है। वो जो टच से जो पिक्चर वगैरह नहीं देखते लगा रहता है, हाँ वो देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग उतने ये नहीं है, तो अभी गरीब देश है, आएगा हमारे देश में भी आएगा। तो हम लेकिन इस CPR प्रोसीजर से जो है किसी का लाइफ सेव कर सकते हैं। ओके।